बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 जो है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4.5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में कह रहे जी द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मतलब क्या है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है जी हमारे पास 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 39 के बिटवीन है। 87 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 और 49 के बिटवीन है। 190 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 और 59 के दरमियान में है। इसी तरह 20 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 70 से 79 के दरमियान में है। यहां से वो कह रहे हैं फाइंड करें क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसको हम डिनोट करते हैं Q डॉट डी से, और ये इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें Q3 चाहिए, Q1 चाहिए। Q3 से क्या मुराद है? इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं और इसको हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसी तरह Q1 जो है इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं और लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो Q1 का पहले फार्मूला लिखते हैं जी, L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 4 माइनस C। क्योंकि क्वार्टाइल जो होते हैं वो डेटे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मीडियन की बात हो तो मीडियन जो होता है वो डेटे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम डिसाइल की बात करें तो वो डेटे को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात करें तो वो डेटे को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 की बजाय 100 आ जाएगा। अब इसके लिए हमें एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो हमें दिया हुआ है ये असल में क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्री नहीं है। पहले हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। कैसे पता चला कि अगर ये 40 और ये भी 40 हो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, ये और ये वैल्यू सेम हो, ये और ये सेम हो, तो फिर ये क्लास बाउंड्री होती है। तो क्योंकि इनमें डिफरेंस आ रहा है, ये क्लास बाउंड्री नहीं है। पहले हम क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री के लिए हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ है वो होता है LCL ऑफ सेकंड क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस UCL ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। UCL मीन अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये हमारे पास सेकंड क्लास है और ये 40 इसकी लोअर क्लास लिमिट है। यहां पे क्या आ जाएगा 40 UCL ऑफ फर्स्ट क्लास, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ये इसकी अपर क्लास लिमिट है 39 डिवाइडेड बाय 2। 1/2 0.5। ये जो 0.5 आया है इसको हम लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। थर्टी में 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5। 39 में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 39.5। नेक्स्ट 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। ये लोअर लिमिट में माइनस कर दिया और अपर में प्लस कर दिया। अब देखें जरा, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री है। अब ये क्लास लिमिट नहीं है, तो इसलिए पहले हमने क्लास बाउंड्री निकाली। उसके बाद हमें चाहिए सी से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको हम डिनोट करते हैं C डॉट F से। ये कैसे आएगा? F की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे। 87 में 8 ऐड कर दें जी, 95 में 190 ऐड कर दें, 285 में 86 ऐड कर दें,
371, 371 में 20 ऐड कर दें 391, और ये एफ का सम भी 390। एफ का सम और सी एफ की लास्ट वैल्यू हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूले के लिए। अब हमें इसकी मॉडल क्लास की जरूरत है। एम डॉट सी, एम से मुराद मॉडल, सी से मुराद क्लास। तो मॉडल क्लास का Q1 के लिए जो फार्मूला है वो होता है n/4। n जो है ये सम एफ के इक्वल होता है, और सम एफ जो है ये 391 है। 391 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। थ्री 91 को डिवाइड किया 4 से तो ये आंसर आ गया 97.75। ये जो आ रहा है इसको हमें सी एफ वाले कॉलम में देखना है। 8 में नहीं आएगा, 95 में नहीं आएगा, किस में लाई करेगा? 285 में, क्योंकि 97.75 जो 95 से बड़ा है। तो ये अब हमारी मॉडल क्लास है। ये वाली जो क्लास है ये हमारी सारी मॉडल क्लास। अब जो कुछ हमें लिखना है यहां से लिखना है जी। एल लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसके सामने ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है 49.5। एच होता है इंटरवल, 40 में 30 माइनस करें तो भी 10, 50 में 40 माइनस करें तो भी 10, 60 में 50 माइनस करें तो भी 10। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है वो 10 आ रहा है। उसके बाद है एफ, मॉडल क्लास के सामने जो एफ की वैल्यू है, ये हमारी मॉडल क्लास है, इसके सामने ये एफ की वैल्यू है, तो ये हमारा एफ है 190। n/4 ये बड़ा हुआ है 97.75। उसके बाद माइनस सी, मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है, ये हमारी मॉडल क्लास है 285 वाली, इससे ऊपर जो वैल्यू है वो है 95, तो ये हमारा सी होता है। मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है सी एफ की, वो हमारा सी होता है, वो है 95। 49.5 ये आएगा 1/19, 0 से 0 कैंसिल। 97.75 में से 95 को माइनस किया तो ये आंसर आ जाएगा 2.75। अब हमने करना है जी इसको सिंप्लीफाई। तो 49.5, 2.75 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 0.1447। तो अब इसको कर देते हैं ऐड, तो ये आंसर आ जाएगा 49.6447। ये हमारे पास आ गया जी Q1। उसके बाद हमें चाहिए Q3। Q3 जो है L प्लस H/F 3n/4 माइनस सी। यहां पे हमारे पास Q1 था तो इसलिए n से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं जी। 3n/4, n जो है ये सम f के इक्वल होता है, और जो सम f है ये हमारे पास है 391। अब इसको करते हैं 391 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर आ रहा है जी 293.25। ये है हमारी मॉडल क्लास Q3 के लिए। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें सी एफ वाले कॉलम में देखना है, तो ये 371 में लाई करेगा। अब ये हमारी मॉडल क्लास है, इसके सामने क्या आ रहा है 59.5, इंटरवल जो है वो 10 का है, इसी के सामने जो एफ की वैल्यू है वो 86 है। 3n/4 ये अभी हमने किया है 293.25, और सी होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू वो है 285। देखिए जरा 59.5
9.5 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1/8.6। 293 में से 285 को माइनस करें, 8.25। अब 8.25 को डिवाइड करना है 8.6 से और इसमें ऐड करना है 59.5। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा Q3 का वो है 60.4593। ये हमारे पास आ गया Q3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2, तो Q3 है 60.4593, Q1 49.6447 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब करेंगे माइनस और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5.40। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, जो उसने कहा था क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। आगे है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो भी अभी हम फाइंड करते हैं। स्क्यूनेस उसने पूछा हुआ है। स्क्यूनेस को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 फॉर्मूले हैं। एक था कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो इक्वल था मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक था कर्ल पेयरसन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस S डॉट के 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक था बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि इक्वल था Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। यहां से हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पे हमारे ऊपर कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं है कि आपने कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है या सेकंड करना है या बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। उसने जस्ट ये पूछा हुआ है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखिए जरा, अगर हम ये फार्मूला यूज करें तो हमें मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। ये फार्मूला यूज करते हैं तो भी 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें तो हमें Q1 निकालना पड़ेगा, Q3 वो पहले हमने निकाल लिया है, Q3 भी निकाला हुआ है, Q1 भी निकाला हुआ है, सिर्फ हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मैं ये वाले 2 फार्मूले यूज नहीं करूंगा, बल्कि ये वाला यूज करूंगा। इसके लिए हमें जस्ट एक चीज निकालनी पड़ेगी, वो है मीडियन। तो इसलिए मैं बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो पहले हम मीडियन निकालते हैं, L प्लस H/F। चूंकि मीडियन 2 हिस्से में डिवाइड करता है डेटा को, तो इसलिए डिवाइजर में 2 आएगा। तो इसके लिए भी पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। n/2 सम f/2 391/2। 391 को 2 से करते हैं डिवाइड, को डिवाइड किया 2 से, तो ये आंसर आ गया 195.5। इसको अब हमने CF वाले कॉलम में देखना है। तो 195.5 जो है वो लाई करेगा 285 वाले में। तो ये अब हमारी मॉडल क्लास है। इसके सामने L क्या है 49.5, H इंटरवल वो 10 का है। इसी के सामने जो F की वैल्यू है वो 190 है, n/2 ये है 195.5। C मॉडल क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर CF की वैल्यू है 95। ये आ गया 49.5, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/19। 195.5 में से माइनस कर दें 95, तो ये आ गया
100.5। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 54.7895। क्या किया, 100.5 को 19 से डिवाइड किया, आंसर आया उसको 49.5 में से प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी मीडियन। अब हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला। तो स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं S डॉट K से, इक्वल है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q1 जो है वो ये पड़ा हुआ है 49.6447, Q3 60.4593 माइनस 2 मीडियन, मीडियन अभी हमने फाइंड किया 54.7895 डिवाइडेड बाय Q3 60.4593 माइनस Q1 49.6447। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ये ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है जी, वो आ रहा है 10.5250, और नीचे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.8146। ऊपर वाला एक दफा चेक करते हैं जी, हमारे पास है 49.6447, इसमें ऐड करना था 60.4593 माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 54.7895। ये ऊपर हमारे पास आ रहा है 0.53। इसको करते हैं डिवाइड 10.8146, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है स्क्यूनेस का 0.05। और चूंकि हमने पढ़ा हुआ है स्क्यूनेस में कि बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान होती है, कि बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर जो है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। एक दूसरा ये कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल हो, तो वहां पे स्क्यूनेस का आंसर 0 आएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.5 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया। क्वेश्चन हमारे पास 4.6, जिसमें वो कह रहे हैं कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएंस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तीन चीजें वो हमसे पूछ रहा है कि मीन डेविएशन मीन से फाइंड करना है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है, और तीसरा वो हमसे पूछ रहा है वेरिएंस फाइंड करें। पहले हम लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन को हम डिनोट करते हैं m.d से, और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे x बार। x बार इसलिए कि मीन डेविएशन मीन से फाइंड करना है, चूंकि डेटा ग्रुप है तो इसका फार्मूला होगा सम f इंटू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय सम f। अब डेटा चूंकि ग्रुप है तो x बार जो है ये इक्वल होगा सम
एफ एक्स ओवर सम एफ। मतलब क्या है कि मीन के लिए हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास तो एक्स ही नहीं है, पहले एक्स निकालेंगे फिर वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। कैसे निकालेंगे जी? इन दोनों को ऐड करना है, 50 प्लस 53 और 2 से करना है डिवाइड, तो ये आंसर, ये एक्स को क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। 53 और 56 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 54.5। इस तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करना है। 57.5, 60.5, 63.5, 66.5, 69.5, 70.5, 73.5 और लास्ट पे 74.5। अब f भी है और x भी है, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 23 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 51.5 से, तो ये आंसर आ रहा है 1184.5। 24 को 54.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1308। 39 को 57.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2242.5। 46 को 60.5 से 278। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करने हैं जी। नेक्स्ट है 34, 29, नेक्स्ट 43, 89, नेक्स्ट 34, 05.5, नेक्स्ट है 27, 5, सॉरी ये हमारे पास था 72 और ये था 75 और ये था 78। 275, 5, नेक्स्ट 15, 85.5 और लास्ट पे है 942। यहां से हमें सम मिलेगा f का और यहां से हमें सम मिलेगा fx का। f का जो सम है वो है 372 और fx का जो सम है वो है 24024। फार्मूले में वैल्यू पुट करके x बाहर निकालती है जी। 24024, f का सम 372, इसको किया डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ गया 64.58। ये आ गया जी x बार। क्योंकि हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन, अब हम क्या करेंगे x माइनस x बार। x माइनस x बार 51.5 माइनस 64.58 और इसका साथ ही मॉड भी ले लेंगे। मॉड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। तो ये आंसर आएगा हमारे पास x माइनस एक्स बार का माइनस 13.08। चूंकि हमने जो है मोड लिया हुआ है तो वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे आएगा 54.5 माइनस 64.58, तो ये भी आएगा माइनस में 10.08, लेकिन चूंकि हमने मोड लिया हुआ है इसलिए ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। इस तरह हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 7.08, 4.08,
1.08, 1.92, नेक्स्ट 4.92, सॉरी वैल्यू 13.08, 10.08, 7.08, 4.08, 1.08, 1.92, 4.92, उसके बाद 7.92, 10.92 और लास्ट पे 13.92। क्या किया जी हमने एक्स बार की हर वैल्यूज को एक्स बार में से माइनस कर दिया। एक्स बार की वैल्यू 64.58 थी, इसलिए एक्स की हर वैल्यू में से 64.58 को माइनस किया और साथ ही उसका मोड ले लिया। मोड ने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर दिया। लेकिन हमें चाहिए एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड। अब हम इसको कर देंगे एफ से मल्टीप्लाई, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड। क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार की जो फर्स्ट वैल्यू है वो एफ की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लाई होगा 13.08 से, तो ये हमारे पास जो आएगा ये आएगा 300.84। नेक्स्ट 24 जो है ये 10.08 से मल्टीप्लाई होगा 241.92। नेक्स्ट 39 7.08 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा है 276.12। नेक्स्ट 46 4.08 से मल्टीप्लाई होगा 187.68। 54 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1.08 से 58.32। इसी तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 126.72। नेक्स्ट आ रहा है 241.08 और उसके बाद आ रहा है 300.96। नेक्स्ट 229.32 और लास्ट पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 16.04। बल्कि इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना था 12 से, 13.92 को मल्टीप्लाई किया 12 से 167.04। क्या किया है, फर्स्ट वैल्यू को एक्स माइनस एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट किया। यहां से हमें इसका सम मिल जाएगा जो कि इक्वल है 2130 के। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। सम एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये वैल्यूज है और यहां पे हमें इसका सम मिलेगा 2130 और एफ का सम है हमारे पास 372। इसको किया डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ गया 5.73। ये हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आगे वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन ये इक्वल है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन चूंकि हमने मीन से फाइंड किया है तो इसलिए डिवाइजर में मीन आएगा। तो मीन डेविएशन ये पड़ा हुआ है 5.73, एक्स बार जो है वो है 64.58। तो इसको जब डिवाइड किया
तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.09। पहले हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड किया, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड किया, उसके बाद वो कह रहा है जी इसी में से आपने फाइंड करना है वेरिएंस। अब हमने यहां डिस्पर्शन, तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एच स्क्वायर से। तो इसका जो फार्मूला है वो है सम एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम एफ माइनस सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। सम एफ एक्स चाहिए ओवर सम एफ, तो ये पड़ा हुआ है सम एफ एक्स ओवर सम एफ, तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई। तो पहले हम करेंगे एक्स का स्क्वायर फिर उसको करेंगे एफ से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एफ एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करूंगा। पहले क्या करेंगे 51 का स्क्वायर फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई, का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 20 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 610001.75। नेक्स्ट 50 और 24 से मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 71286। नेक्स्ट 57.5 का स्क्वायर और 39 से मल्टीप्लाई, 12894.75। नेक्स्ट 65 का स्केल और 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है 168। हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वैल्यू है 21741.5। नेक्स्ट है 291868 2918668.5। नेक्स्ट है 23668.25। नेक्स्ट है हमारे पास 199,737.5। नेक्स्ट है 119,705.25 और लास्ट पे है 73947। यहां से जी हमें अब इसका मिल जाएगा सम। इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1569285। तो ये वैल्यू पुट करके यहां से वेरिएंस का आंसर निकाल देते हैं। 1569285 डिवाइडेड बाय 372 माइनस सम एफ एक्स वो ये है 24024 एफ का सम 372 और इसका कर देते हैं जी स्केल। मैं यहां पे लिख रहा हूं जी 1569285 को डिवाइड करेंगे 372 से तो ये आंसर आ गया 4218.51। 24024 को 372 से डिवाइड करना है, उसका करना है स्केल। इसको डिवाइड किया स्केल किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है
70.5। अब इसको कर देते हैं माइनस, माइनस किया तो आंसर आ गया 47.93। ये हमारे पास आ गया जी वेरिएंस। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने हमसे पूछा हुआ था कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएंस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। और आगे उसने पूछा है आल्सो कैलकुलेट रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तीन चीजें हमने फाइंड कर ली, मीन डेविएशन फाइंड कर लिया, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड कर लिया, वेरिएंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं रेंज और बाकी चीजें। चौथी चीज उसने हमसे पूछी है जी रेंज। रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। लेकिन चूंकि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, वो होता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। हमारे पास डेटे में जो लास्ट क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री जो थी हमारे पास एक्स एम होता है। तो ये हमें पहले ही जो है वो क्लास बाउंड्री दी हुई है। कैसे पता चला, ये 53 है, ये भी 53 है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और, तो ये हमें पहले ही क्लास बाउंड्री दी है, क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये हमारी जो है लास्ट क्लास है और ये जो 80 है ये हमारे पास है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एम जो है ये हमारे पास 80 है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 50। तो एक्स नॉट क्या हो गया 50। रेंज 80 माइनस 50, तो ये आंसर आ गया 30। ये हमने फाइंड कर लिया जी रेंज। उसके बाद है पांचवी चीज है क्वार्टाइल डेविएशन। ये भी हमें रेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो उसको मैं रेज कर रहा हूं। रेंज का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, और ग्रुप डेटे में जो एक्स एम होता है ये होता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, और एक्स नॉट होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसका के लिए हमें Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। तो Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। तो इसके लिए हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगी, एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 23, उसमें 24 ऐड करते 47, 47 में 39 ऐड कर दें 86, 186, 252, 301, 301 के बाद है 339, और उसके बाद है, सॉरी ये वैल्यू हमने मिस कर दी एक, 186 के बाद है 252, 252 के बाद है 301, 301 के बाद है 339, 360 और लास्ट पे 372। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी जी। ये मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, m डॉट सी इज इक्वल टू n ओवर 4। n जो है ये हमारा सम f के इक्वल होता है, और सम f जो है वो है 372, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 372 डिवाइडेड बाय 4 93। इस 93 को अब हमने देखना है सी एफ वाले कॉलम में। 47 में नहीं आएगा, 86 में नहीं आएगा, बल्कि किसी में आएगा 132 में। अब ये हमारी जो क्लास है 132 वाली, ये मॉडल क्लास है। इसके सामने हमारे पास जो एल है वो है 59।
इंटरवल जो है वो 3 का है। 53 में से 50 को माइनस करें, 56 में से 53 को माइनस करें, तो सब में इंटरवल सेम है, ये है 3। मॉडल क्लास हमारी है 132 वाली, तो इसके सामने f की वैल्यू है 46। n/4 किया तो 93 आया, माइनस c, ये हमारी मॉडल क्लास है। इससे ऊपर वाली जो cf की वैल्यू है वो हमारे पास c होता है, वो है 86। तो इस सारे को जब हमने सोल्व किया Q1 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 59.4565, ये हमने फाइंड किया Q1। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं Q3। उसके लिए भी पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं और आंसर निकालते हैं जी। Q3 L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C। तो पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, वो है 3N ओवर 4। N जो है ये सम F के इक्वल होता है, और सम F जो है वो 372 के इक्वल है। 372 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाई में 372, और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो आंसर आ रहा है 279। ये जो 279 है, इसको हमने CF वाले कॉलम में देखना है, तो ये 252 में तो लाई नहीं करेगा, बल्कि 301 में जाएगा। तो इस 301 के सामने हमारा जो F आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी L आ रहा है 68। इंटरवल 3 है और इसी के सामने जो f की वैल्यू है वो हमारी 49 है। 3/4 को हमने जब डिवाइड किया था तो ये आंसर आया था 279। c होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू, वो है 252। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो Q3 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 69.6531। ये हमारे पास आ गया Q3। अब हम ये वैल्यू यहां फार्मूले में पुट करके इसका निकाल देते हैं आंसर। Q3 69.6531 माइनस Q1 59.4565 और डिवाइड करना है इसको 2 से। तो जब माइनस किया और डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.1। ये हमने फाइंड कर लिया जी क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस Q1, Q3 फाइंड किया, Q1 फाइंड किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर निकाल दिया। अब आगे वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1, Q3 है 69.6531 माइनस 59.4565, 69.6531 प्लस 59.4565। ऊपर वाले को जब हमने माइनस किया तो वो आंसर आया 10.1666। नीचे वाले को जब प्लस किया तो 129.0796। अब इसको किया डिवाइड तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.08। ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6, जिसमें उसने हमसे पूछा हुआ था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और लास्ट पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो उनके लिए जो जो चीजें, जो जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड थे वो सारे हमने निकाले
फार्मूले लिखे, वैल्यू पुट करके आंसर निकाले। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।